से ऐसे पौधे हैं जिनको आप भी घर पे बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो, पानी मिट्टी दोनों में चल जाते हैं। आज मैं आपको अपने छोटे से टेरेस गार्डन का टूर दूंगा और इसमें कितना खर्चा आया है वो भी बताऊंगा। अपने घर पे कौन कौन से जानवर पाल रखे हैं ये भी दिखाऊंगा और साथ ही इनके घर का आपको टूर करवाएंगे कि हम इनका किस तरह से ख्याल रखते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, गिरता रहता हूँ मैं बार बार, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। आप भी सीट बेल्ट बांध ले और पूरा व्लॉग देख के जाइएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा टेरेस गार्डन के मैंने इस रेंट के घर में बहुत मेहनत से सजाया है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि छोटी सी जगह पे ज्यादा सारे पौधे कैसे लगाने हैं। तो आ जाते हैं हम फ्रंट वॉल पे। तो इस वॉल पे मैंने वर्टिकल गार्डन बनाया था। बहुत सारे लोगों को यही मसला होता है कि जगह कम होती है, तो ये आइडिया सबसे बेस्ट है। मैं इसका कैसे ख्याल रखता हूँ चले बताता हूँ। मैंने बहुत सारे सदाबहार और फूलों वाले पौधे लगाए थे जो कि काफी सस्ते भी हैं और लंबे टाइम तक आपके गार्डन में चल जाएंगे। तो एक एक करके बताता हूँ। पहला है स्पाराग्रास, जो कि बुशी सी लुक देता है। जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे उतने अच्छे से ग्रो करेगा। छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, लगभग 100 रुपए का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। दूसरा पौधा है ये पिटूनिया का। अच्छा, पिटूनिया ना है सर्दियों का पौधा, लेकिन देखें अभी भी ये नई ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने इसको रिमूव करके कोई और पौधा लगाना है, क्योंकि वर्टिकल गार्डन का यही तो फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी के ट्रेंडी प्लांट्स लगा सकते हो। इसका मौसम खत्म हो गया है और मैं इसको रिमूव कर दूंगा। इनमें कोई और पौधे हम लगाएंगे। और ये देखें, इस पॉट में भी लगा हुआ था, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग की है इसने अपने मौसम में आके। लेकिन अब हम इन पॉट्स के अंदर कोई और पौधे लगा लेंगे। उसका कैसे जुगाड़ लगाना है बताता हूँ। तीसरा पौधा है हमारा अगेव प्लांट का। अच्छा, इसको ना छायादार जगह बड़ी पसंद होती है और छोटे छोटे कंटेनर्स में लग जाता है। मैंने इसको बिल्कुल फ्री में लगाया है। वो कैसे? असल में मेरे पास इसकी मदर प्लांट पड़ी है जो कि मैंने रेस्क्यू की थी। इसी के बच्चे मैं छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा लेता हूँ। चौथा पौधा है हमारा स्पाइडर प्लांट का। किस किस को ये पौधा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ये देता है ढेर सारे बच्चे और इसके बच्चे लगा के हम ढेर सारे और भी बहुत सारे पौधे घर पे ही बना सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको पानी कम देना है। ये ढेर सारे बेबी पप्स देगा इस तरीके से। भी आपको नर्सरी से 100 रुपए तक का मिल जाएगा। और अगर आप एक पौधा भी लिया है ना, तो इसके बच्चे आप मल्टीप्लाई करते रहें, कभी नहीं खत्म होगा। पांचवा पौधा है ये मिनी ड्वार्फ सिंगोनियम। छोटे गमलों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और बहुत क्यूट प्लांट है ये। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो। और मैंने इस सिंगोनियम का पौधा अप्रॉक्सीमेटली 150 का खरीदा होगा। बड़े प्यारे लगते हैं, ये कलर बहुत प्यारे हैं। और यही वाला पौधा मैंने पानी में भी लगाया है, लेकिन वो बड़े पत्ते वाला सिंगोनियम है। ये देखिए, ये पौधा भी इसी की ही फैमिली से है और इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो पौधे जो कि आप पानी में लगा सकते हो। इनकी ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है, बस पानी में लगा के आपने छोड़ देना है। अगर आपके घर ज्यादा धूप नहीं आती और कमरे के अंदर पौधे लगाना चाहते हैं, तो ये दो बिगिनर फ्रेंडली इजी टू केयर प्लांट लगा सकते हैं जो कि पानी में चल जाते हैं, जिसमें से एक है सिंगोनियम और एक है मनी प्लांट। ठीक है, जिसको मैंने ग्लास फनल्स में इस वर्टिकल गार्डन के अंदर भी लगाया है। आपके घर छोटी बालकनी है, विंडो है, ज्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, तो ये दो पौधे तो आपने जरूर लगाने हैं। ठीक है, आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले लें, बस पानी में लगाएं और देखें जादू होगा। 2 दिन के अंदर ढेर सारी रूट्स निकलेंगी। आपने इसके पानी को हर 2-3 दिन बाद चेंज करना होता है। सिंगोनियम हो जाए या मनी प्लांट हो जाए, दोनों पानी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और मैं तो बिल्कुल फ्री में आसपास पड़ोस में से डंडी मार आता हूँ और लग जाती है, बड़े अच्छे से ग्रोथ करती है। और जब आपके मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, रूट्स अच्छी निकले, तो इसको आप मिट्टी में लगा दें। मैंने तो ऐसी कटिंग्स लगाई थी और देखें कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है। इसकी मिट्टी में मैंने वर्मी कंपोस्ट ढेर सारी डाली थी, तभी तो इनके कलर्स इतने ब्राइट हैं। मैंने मनी प्लांट की नई कटिंग लगाई थी तो इसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी और फिर इसने बाद में ये न्यू ग्रोथ की है। क्या पहले आपने एलिफेंटा का ये फ्लावर देखा है? ये बहुत रेयर होता है, काफी साल बाद देता है। ये वाला गमला ना मेरी पड़ोस वाली आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्हें पता था मुझे पौधे बहुत पसंद है। और जो वर्टिकल गार्डन की जो जाली है, आप लोग बहुत पूछते हो कहाँ से मिलती है ये जाली, तो ये ग्रिल डिस्प्ले वाली जाली इसको कहते हैं। ये मेटल की बनी होती है। ठीक है, आपको हार्डवेयर स्टोर से मिलेगी और इसके ऊपर इस तरीके से आप अपना गमला हैंग करोगे। गमले के पीछे हुक्स होते हैं। बाकी इस ग्रिल को मजबूत करने के लिए मैंने इस पे ड्रिल की थी। और इससे ज्यादा फायदा इसका ये है कि इसको उतारना बहुत आसान है। सारा बोरिया बिस्तरा बांधा और अगले घर ले गए, है ना? वैसे इजी टू यूज। तो नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। तो इसके नीचे मैंने सीमेंट वाली क्यारियां रखी थी, जिसमें मैंने ऑनलाइन प्लांट्स मंगवा के लगाए थे। लोगों के खराब हो जाते हैं लगाने के बाद, लेकिन मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये डेफिन बिकिया का पौधा है। साथ ही मैंने लेडी फिंगर पाम लगाया था और ये सारा क्यारी में लगाया। मैंने ऑनलाइन प्लांट्स मंगवाए थे, लेकिन लगाने का अगर तरीका सही हो आपका, तो आपके प्लांट्स खराब नहीं होते। उधर उस साइड पे मैंने ये देखें अरिका पाम के साथ नीचे मैंने स्नेक प्लांट भी लगाए हैं, जिसने नए बच्चे देना भी शुरू कर दिया है। जब आया था तो एक ही पौधा था। इसके बाद आते हैं हम टेरेस गार्डन की इस विंडो वाली वॉल पर। तो इस पे मैंने हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं और साथ ही नीचे कुछ मनी प्लांट के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट मैंने शायद 200 रुपये का पौधा लिया था नर्सरी से। अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और मैंने मनी प्लांट बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है, ये मम्मी ने लगाया है, जिसमें
इसमें हमने कोकोपीट डालकर और वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर पत्थर रख दिया था कटिंग लगाकर। और देखें हमारी सारी कटिंग्स खिल चुकी हैं और कुछ दिन बाद के ये देखें अपडेट कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। कमाल ही इस केचुए वाली खाद का है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा व्लॉग देखकर जाना मेरा। तो ये गोल्डन पोथोस मैंने इस हैंगिंग प्लांटर्स में लगाई हैं और ये हैंगिंग प्लांटर्स मुझे एक ब्रांड ने भेजे थे जो कि ओरिजिनल कोकोपीट के छिलके यानी कि बालों से बनी है। बड़ी प्यारी लगती है। इस पर बटरफ्लाई डिज़ाइन था। इसके ऊपर वाले हुक्स अलग होते हैं। ये 1500-1600 की एक बास्केट पड़ती है और ये वाला व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। गार्डन की इस दीवार पे मैंने गैरो मिट्टी का पेंट किया जो अभी भी बहुत फ्रेश दिखता है। ऊपर मैंने लकड़ी का जाल लगाया और उसमें ये बेल लगा दी। ग्लो की बेल है ये भी, और ये कुछ दिनों में बहुत फैल जाएगी। और ये जो जाल है ये किसी और दीवार पे लगा था, फजूल लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको उतार कर उधर लगा देते हैं जहाँ पे इस पे बेल चढ़ जाए। और मैंने फिर इसको बालकनी वाली दीवार पे लगा दिया। ये देखें ये है वो अगेव प्लांट जिसको मैंने सीमेंट वाले गमले के अंदर एज अ डेकोरेशन पीस रखा है। इसको देखिए एक बहुत दुखी कहानी है क्योंकि ये जिंदगी में एक ही दफा बच्चे देता है ढेर सारे, उसके बाद मर जाता है। यानी पर जो वर्टिकल गार्डन में मैंने अगेव प्लांट लगाए हैं और जो मेरे हाथ में गमला है, दोनों एक ना एक दिन ढेर सारे बच्चे देकर मर जाएंगे। इनकी ही स्टोरी है। और ये बड़ा गमला तो रूट बाउंडेड भी हुआ है। देखें कितनी ज़्यादा रूट्स निकली हैं। इसको मैं वापस रख दूंगा। और इस पौधे की यही कहानी है कि ये कुर्बानी देता है अपने बच्चों के लिए। साथ ही इस वॉल पे मैंने और भी बहुत सारे मनी प्लांट लगाए हैं। आप कह रहे होंगे पागल हो गया है, मनी प्लांट ही दिखाई जा रहा है। बस क्या करूं, इतना ज़्यादा हम लोगों ने मनी प्लांट घर पे लगा लिया है। अगर आप भी मेरी तरह एक प्लांट लवर हो तो शायद आप मेरी इस फीलिंग को समझ पाओगे। मैं अपने गार्डन का मेकओवर कर रहा था तो बहुत सारी ब्रांड से मुझे गिफ्ट भेजे थे जिसमें से मुझे ये लाइट्स आई थी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई थी। मैं आपको अभी सेट करके दिखाता हूँ। इनमें लैम्प शेड्स भी थे जो कि मैंने किचन गार्डन में लगाए थे। ये वाली लाइट भी दोस्तों मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये सारा दिन सोलर से चार्ज होती है और रात को चल जाती है। बड़ी प्यारी लगती है। आपका गार्डन दिन में नहीं रात को भी चमकना चाहिए। क्यों भाई, सही कहा ना। तो ये रात को इतनी प्यारी लगती है। और साथ ही ये फ्रंट वॉल पे मैंने मंडाला आर्ट बनाया था। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बुरा भी लगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बड़ा पसंद आया। ये मैंने स्टेंसिल से बनाया था और इसके ऊपर मैंने पेंट किया था। स्टेंसिल का ये फ़ायदा है कि आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं। और ये मंडला आर्ट मुझे बड़ा प्यारा लगा। बहुत सारे लोगों ने हेट भी दिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया। एक औरत ने कहा कि क्या ये अजीब सा हिंदुआना सा डिज़ाइन आपने अपने घर पर बनाया है। देखें आर्ट का कोई मज़हब नहीं होता। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं अपने घर पर बनाऊँगा। मैं सब मज़हबों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये देखें छोटे गमले में मैंने स्पारा ग्रास लगाई है, फ्लावरिंग भी कर रही है, बड़े अच्छे से उगती है। इसके बाद मैं आपको किचन गार्डन दिखाता हूँ जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि बताएं कि किचन गार्डन अलग है क्या। इससे पहले तो हम अपनी मुर्गियों का खाना तैयार कर लेते हैं। उनको टाइम पे खाना ना दो ना तो सारा घर सर पे उठा लेती हैं। तो मैं उनको पालक देता हूँ, बहुत शौक से पालक खाती हैं। कि घर पे जो बचा कुचा हो ना हम उनको ग्राइंड करके देते हैं। तरबूज भी बड़े शौक से खाती हैं। अभी हम ऊपर चलते हैं फिर आपको मैं अपनी मुर्गियाँ दिखाता हूँ, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह मुर्गियों के पास जाना, एकदम से माइंड फ्रेश हो जाता है। तो जाकर आपको अपनी चिंटू फैमिली को दिखाते हैं। तो ये जो चिंटू फैमिली में अभी आपको दिखा रहा हूँ ये 2 महीने पहले की हैं। देखें कितनी छोटी छोटी थी मेरी प्यारी मुर्गियाँ, ठीक है, बड़ी क्यूट हैं। चिंटू तो बड़ा बदमाश हो चुका है। और ये देखें इस ट्रे में मैं इनको खाना देता हूँ। हम इनका ट्रे निकाल लेते हैं ताकि हम इसमें इनका खाना डालें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 महीने पहले मेरी मुर्गियाँ कैसी थी और अब कैसी दिखती हैं। तो 4 महीने पहले मैंने भी छोटे छोटे प्यारे से चूज़े लिए थे। बड़ा मुझे शौक था चूज़े पालने का, लेकिन अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने अपनी सीरीज़ में भी इनको ऐड किया था और अब माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। ये 4 महीने में इन्होंने बड़े अच्छी ग्रोथ की और चिंटू माशाल्लाह बड़ा सा बॉडी बिल्डर बन गया है। लेकिन बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा रौनक हो गई। गर्मियों में आपने इनके लिए एक पानी का प्याला रखना है। इसमें जब ये पैर रखती हैं तो इनको राहत मिलती है, फिर इनको देखकर हमें राहत मिलती है। मैंने तोते भी पाले हुए हैं और भी बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तोते पालना तो मम्मा को शौक है। और ये देखें हमारे लव बर्ड ने प्यारे प्यारे से 2-3 नए बच्चे भी दिए हैं। इनकी चोंचें पीली हैं। जब इनकी चोंच लाल हो जाती है ना फिर ये अडल्ट हो जाते हैं। अभी ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। देखें झांक रहा है क्यूटी। और बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंसान को पालने से बेहतर है जानवर पालो, वो आपको दुख कभी भी नहीं देंगे। और ये देखें मैंने इनके पिंजरे के बाहर भी पौधे लगाए हैं। मुझे पौधे लगाने का इतना शौक है और घर को सजाना तो मेरा मेन पॉइंट है। चलो जल्दी से मुर्गियों को खाना दे देते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं पालक रखता हूँ, फिर इनका अलग से खुराक मिलती है, ठीक है, ग्रोथ वाली। ये वाली खुराक बाजार से मिलती है, इसमें मैं ये मिक्स करके इनको देता हूँ। बड़े शौक से खाते हैं।
हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको होम टूर भी देता हूँ, पहले हम इनको खाना दे देते हैं। मैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरा व्लॉग पूरा देख के जाइएगा। मेरी चटपटी मुर्गियाँ ये देखें, ये मेरी मुर्गियाँ ना 2 महीने पहले की हैं। ये व्लॉग मैंने 2 महीने पहले का रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपको आफ्टर भी दिखा सकूँ। पानी में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर डालने हैं जब भी आप इनको पानी दें, इससे इनको कम गर्मी लगती है, ठीक है। आपको पेट स्टोर से मिल जाएंगे। ये खरबूजे के भी छिलके मैं रख दूंगा, ऐसे ही खा लेती हैं, बड़े शौक से खाती हैं। शाम को मैं आता हूँ तो कुछ भी नहीं बचा होता। बड़ी चटोरी हैं मेरी मुर्गियाँ, मुझे बड़ी पसंद है मुर्गियाँ। इनके घर में ना अलग से ये अंडे देने वाली जगह बनाई है जिसपे मैंने पेंट किया था। तो चलो हम बाय बाय कर देते हैं मुर्गियों को, आपको बाहर से इनका घर दिखाते हैं। तो ये फ्रंट से ऐसा दिखता है। यहाँ मैंने ग्लो की बेल लगाई है और ये ऊपर तक चढ़ी हुई है। आपको कुछ महीने बाद की अपडेट देता हूँ। तो कुछ महीने बाद देखें ये कंप्लीट कवर हो गई है, पीछे वाली साइड से बड़ी प्यारी लगती है, लश ग्रीन सी लुक देती है। अब देखें मेरे हैन हाउस के ऊपर भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो इससे ये होता है कि इनको गर्मी कम लगती है, सेका बहुत होता है छत पे, जिससे मुर्गियाँ बीमार भी हो जाती हैं, दाने भी निकल आते हैं। ऐसा लगा आपको मुर्गियों का घर? कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरा कज़न भी आया हुआ है जो मुझे वीडियो नहीं बनाने देता, आप गेस करिए क्या बोल रहा होगा। फिर जल्दी से हम नीचे आते हैं। पीछे वाली साइड पे भी मम्मा ने टमाटर लगाए हुए हैं और भी बहुत सारी सब्जियां, नींबू का पौधा और ये साथ छोटे छोटे मम्मा ना घर पे जुगाड़ लगाती रहती हैं, टोटके करती रहती हैं। पीछे वाली साइड पे हम सीड लगाते हैं, जब ये सीड बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इनको रिपोर्ट कर देते हैं। ये देखें टमाटर लगे हुए हैं। बस जल्दी से मैंने नाश्ता किया और आज संडे था और मम्मा ने मूली का पराठा बनाया। क्या आपने कभी मूली का पराठा खाया है? कमेंट से आपने ज़रूर बताना है, बड़े मज़े का लगता है। यकीन माने सर्दियों में तो और ही मज़ा आ जाता है मूली के पराठे खाने का। इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको पता ही होंगे। और अंडा भी बनाया, साथ हमने नाश्ता जल्दी से कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन गार्डन, ठीक है, जिसका आप लोग बहुत पूछते हो। तो ये किचन गार्डन का अलग जगह है, मेरा टेरेस गार्डन अलग है। इधर ग्लो की बेल लगी हुई है, साथ ही ये देखें इस साइड पे हमने झुमका बेल लगाई हुई है जो नीचे ज़मीन से आ रही है। यहाँ हैंगिंग प्लांटर्स लगे हुए हैं। मैंने धूप में कोकोपीट को सुखाने के लिए रखा है। मैं अपने पौधों में बहुत ज़्यादा कोकोपीट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी हल्की बनती है और मैं इसके अंदर हाथ डालूँ तो एकदम गीली है, अभी भी इसमें मॉइस्चर है, मिट्टी में नरमी बरकरार रखती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ग्लो की बेल लगाई है और ये ऊपर तक जाकर चढ़ेगी, ठीक है। वो आसपास मैंने अपने घर के सारे कॉर्नर्स में ग्लो की बेल डाल दी है। कोई और बेल लगाएं या ना लगाएं, आपने झुमका बेल ज़रूर लगानी है। ये दोनों बेलें बहुत आसानी से लग जाती हैं, बड़े प्यारे फूल देते हैं। मैंने ज़मीन में लगाई है। और दूसरी वही ग्लो की बेल जो कि मनी प्लांट के पत्ते की तरह दिखती है, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। इधर मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं किचन गार्डन में, ठीक है। ये मैंने नर्सरी से लाया था, अब तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। और साथ ही मैंने एक पॉट में सनफ्लावर लगाया हुआ है। सनफ्लावर के ऊपर मैंने पत्ते डाल दिए हैं ताकि इसकी मिट्टी कम सूखे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। और ये देखें फ्लावर भी ढेर सारे ये देता है, मुझे तो बड़ा पसंद है सनफ्लावर। आपको पसंद है? इसके ऊपर मैंने सोलर लाइट लगाई है। ये देखें ग्लो की बेल के ऊपर जब मैंने सेट की थी बड़ी प्यारी लग रही थी। ये बेल फ्लावरिंग तो नहीं करती लेकिन ये लाइट लगाने के बाद कितनी प्यारी लगती है। रात के टाइम इसका व्यू चेक करें, ऐसा लगता है जुगनू चमक रहे हैं। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती है। इंसानों की ज़िंदगी में ना बहुत ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है, वो आपने अपने रब को बतानी है। देखिएगा कैसे पूरी होंगी, बस आपने मेहनत करते रहना है। तो ये जगह हमारी किचन गार्डन की थी जो कि एक अलग स्पेस है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकले तो ये हमारा टेरेस गार्डन अलग बनता है, ठीक है। आप लोग बहुत समझ रहे थे एक ही जगह, नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा लगा आपको मेरा टेरेस गार्डन, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ऐसे व्लॉग्स चाहिए तो फिर मैं हाजिर हूँ, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक और 300 कमेंट्स आते हैं तो हम नया व्लॉग बनाएंगे। ना जाना मुझे छोड़कर, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस फूल की तरह मुझे प्यारे हो।